कार दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं पूर्णिया में बहुत बड़ा जो है एमटीएस के साथ धांधली हुआ है। अभी तक हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को जैसे ही बताया था सेम देखिए वही सेम टू सेम हो गया। इसमें बताया जा रहा है पूर्णिया केंद्र पर एसएससी के एमटीएस की परीक्षा में हर पाली में लगभग 10 फर्जी अभ्यर्थी को बैठाया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने ये अंदेशा जताया था कि कितने सारे एग्जाम में ये फर्जी वाला होता होगा। सोच लीजिए आज तो ये न्यूज़ भी निकल के आ गया। इसमें अगर डिटेल की बात करें तो 9 अक्टूबर से चल रहा था परीक्षा। टीसीएस कर्मी को अभ्यर्थी मिलते थे 80,000 रुपया मिलता था। सोच लीजिए 30 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ था एमटीएस का और 14 नवंबर तक हुआ था, यानी 10-10 अभ्यर्थी लगभग हुआ एग्जाम में। तो लगभग 70 शिफ्ट में एग्जाम हो तो सोच लीजिए कितने ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है एग्जाम के साथ। अगर इसमें अगर डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग परीक्षा में फर्जीवाड़ा जिस दिन से परीक्षा शुरू हुआ उसी दिन से चल रहा था। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन लगभग हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठाया जाता था। एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट में एसएससी की परीक्षा होती थी और तीनों शिफ्ट में 30 फर्जी अभ्यर्थी को बैठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था। केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस जो है यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार अमन से पूछताछ में यह उजागर हुआ कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में आदित्य ने यह भी स्वीकारा कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसे थी और एक फर्जी परीक्षार्थी के बदले उसे भी 80,000 रुपये मिलता था। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन एसएससी ने यहां 190 छात्रों की एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दिया था। यहां एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली, सॉरी यहाँ गलत दिया गया है, 9 अक्टूबर से नहीं बल्कि 30 सितंबर से हो रहा था। यहाँ पर पेपर में भी गलत दिया गया है। उसके अलावा फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के पहले यहाँ 11 दिनों तक एसएससी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुका था। हर दिन हर शिफ्ट में लगभग 10 फर्जी अभ्यर्थी को बैठाया जा रहा था। छात्रों के शरीक होने के कारण इस मामले के भंडाफोड़ हो गया। गिरफ्तार आदित्य ने बताया कि छात्रों के जुगाड़ से यह काम इस गिरोह के सरगना विवेक एवं कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जिन छात्रों के मैनेज करने की जानकारी गिरोह के सरगना द्वारा दिया जाता था उसे बिना जांच के ही उनके द्वारा अंदर प्रवेश करा दिया जाता था। गिरोह की सरगना रोशन एवं विवेक वैसे परीक्षार्थी को रोल नंबर के अंतिम 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेजता था। टीसीएस कर्मी आदित्य कुमार अमन अररिया जिले के शिवपुरी वार्ड 9 का रहने वाला है। यह 2020 में टीसीएस कंपनी में बहाल हुआ था, जिससे उसकी पहली पोस्टिंग पटना फ्यूचर आईटी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर 2022 में उसका तबादला आईओएन डिजिटल पूर्णिया में किया गया था। इसके अलावा यहाँ बताया गया रहा है पुलिस को दिए बयान में टीसीएस कर्मी आदित्य ने यह भी उजागर किया कि फर्जीवाड़े के खेल में एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी शामिल था। इसके एवज में गिरोह के सरगना द्वारा मोटी रकम फ्लाइंग ऑफिसर को दिया जाता। फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़े में प्रयागराज स्थित एसएससी कार्यालय को भी मैनेज करता था। आदित्य ने यह भी बताया कि इस केंद्र पर बायोमेट्रिक के लिए 7 काउंटर बने थे जो उसकी निगरानी में रहते थे। यहां से ही एक वायर जोड़कर पास के कमरे में बैठे छात्र को इन आउट दिखा दिया जाता था। ये भी जो जितने भी पकड़ा गया ये सभी स्टूडेंट के कारण पकड़ा गया, जितने लोगों ने आवाज़ उठाया था और उस लोगों ने इस आवाज़ को दबने नहीं दिया। इस बात को सोच लीजिए। अब मैंने इसलिए पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था ये सभी एग्जाम में जितना भी एसएससी का एग्जाम हो रहा है उसमें लगभग हर सेंटर पर मान कर चलिए कहीं नहीं कहीं तो फर्जीवाड़ा जरूर चल रहा था और पूर्णिया में पकड़ाया गया। सोच लीजिए इस बात को मान के चलिए अगर 10-10 अभ्यर्थी एक शिफ्ट में बैठा था, टोटल कितने शिफ्ट हुआ एग्जाम, उसमें सोच लीजिए कितना सीट घपला हो चुका है। एक सीट पर लगभग 10-10 लाख रुपया का यह डील चल रहा था। यानी पढ़ने वाला को क्या ही हो सकता है। इसलिए जो है एमटीएस का कटऑफ बहुत हाई जाता है। सोच लीजिए सिर्फ में जीएस है और इंग्लिश है, इन दोनों ही वेटेज के आधार पर सभी से 10-10 ले करके सभी को पास करा दिया जाता। मान के चलिए तो एमटीएस का बहाल है, बाकी सभी जीडी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीयू का, दिल्ली पुलिस का या रेलवे के एग्जाम, उन सभी में तो यही होता होगा ना। इस सभी का कौन भंडाफोड़ करेगा। इसलिए आप लोगों से एक उम्मीद है इस वीडियो को जितना हो सके जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो नहीं शेयर कर सकते हैं तो ट्विटर पर जाकर ट्वीट करते रहिए, एमटीएस के स्कैम के नाम से ट्वीट कीजिए, कहीं पर भी आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आप सारे जो एसएससी के भंडाफोड़ होता रहे। क्योंकि जब तक आप लोग इसमें आवाज़ नहीं उठाइएगा ये फिर उसी तरह दब कर रह जाएगा और एमटीएस का वही हाल हो जाएगा। जिसमें सोच रहे थे कितने भी तैयारी करने वाले हैं आप सभी का एग्जाम कभी नहीं निकलने वाला है। इसलिए हो सके जितना आवाज़ उठाइए, अपना आवाज़ को बुलंद कीजिए। ये तो अब आंसर की आने से नहीं रहा। अब देखिए 19 नवंबर को एग्जाम है, वो होता है कि नहीं उसको देखने के बाद पता चलेगा। आंसर की अब इतना जल्दी नहीं आने वाला है क्योंकि इसके सभी गिरोह तक जाना पड़ेगा। तो आज का ये न्यूज़ था। देखिए अब कैसे कैसे न्यूज़ आता है उन सभी को आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।